Hello students, my name is Raghav Dadis. Welcome to Brainipedia Skills. Today's our topic is integration by part. So let's start. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम पढ़ें उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ रखा है। अभी तक हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन देख लिया, हमने स्पेशल इंटीग्रल्स देख लिए। स्पेशल इंटीग्रल्स में हमने अलग अलग टाइप देखे कि अलग अलग टाइप के स्पेशल इंटीग्रल्स कैसे यूज होंगे। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स देखे, उसमें हमने अलग अलग टाइप देख लिया। अब आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे पास में हमने ये देखा कि इंटीग्रेशन का अलजेब्रा देखा था कि सर इंटीग्रेशन में अगर प्लस साइन हो तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। अब इंटीग्रेशन में अगर मल्टीप्लाई साइन होता है, मल्टीप्लाई साइन जैसे ही आता है तो हम क्या उसको अलग अलग करके रख सकते हैं? नहीं, इसमें हम बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। हम उसको मल्टीप्लाई वाले को हम कैसे यूज करेंगे वो आज फॉर्मूला देखेंगे हम उसका। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं क्या होता है। अगर मेरे पास कोई इंटीग्रेशन है u डॉट मतलब u मल्टीप्लाई v dx, इन दोनों फंक्शन है, u फंक्शन और v फंक्शन है, जो फंक्शन है इनको हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो हमारा आंसर आएगा, अगर मैं u को फर्स्ट मानता हूं और इसको सेकंड मानता हूं, है ना, तो इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। वैसे ओनली u इंटू वी डी एक्स हो तो हम क्या करेंगे वो देख लो। तो हम u को इसी तरीके से रख देंगे, सिर्फ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v x के रेस्पेक्ट में माइनस, फिर इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन के अंदर हम du बाई dx करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे v के इंटीग्रेशन से, फिर जो वैल्यू आएगी इनको मल्टीप्लाई करके उस पूरे का हम अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब अगर आप बेटा ध्यान से देखो तो इस फॉर्मूले में हमें क्या नजर आ रहा है कि जो u है, जो ये u है हमारे पास में, जो ये u है, इसको अगर देखो तो इस पार्ट में तो हम ऐसे ही छोड़ दिया, इस पार्ट में इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, राइट। मींस कि u कुछ ऐसी क्वांटिटी हो कोई मल्टीप्लाई में जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो या मुश्किल हो या फिर स्टैंडर्ड में नहीं आ रहा हो, है ना, तो उसको हम u मानते हैं मोस्टली और सोल्व करते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला आया कैसे, इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं। तो इसका हम डेरिवेशन देखते हैं, प्रूफ ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो हम ये बात हम जानते हैं अच्छे से कि कोई फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, दो फंक्शन है, उनका मल्टीप्लाई है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं एक्स के रेस्पेक्ट में तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो हम जानते हैं सर, एक बार एफ एक्स को ऐसे रख दो, डी बाई डी एक्स जी एक्स कर दो, और एक बार सर प्लस लगाओ, जी एक्स को ऐसे रख दो और डी बाई डी एक्स एफ एक्स कर दो, यही करेंगे, राइट। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, dx के रेस्पेक्ट में दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया। तो दोनों साइड का मैंने dx के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन कर दिया तो ये साइड तो अगर मैं देखूं तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कट हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास में कट नहीं हो सकता, तो इसको मेरे को लिखना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं देखूं तो कैसे लिखूंगा, अलग अलग कर दूंगा मैं। इनको अलग अलग कैसे करेंगे, तो एक तो है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स, है ना, इसका dx इंटीग्रेशन, है ना, प्लस में फिर हम लिख लेंगे gx डी बाई डी एक्स एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कट गया तो ये मैं लिख लूंगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, राइट। अब अगर मैं देखता हूं
इसको मैं राइट साइड भेज दूंगा। राइट साइड भेजेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वो नेक्स्ट पेज में देख हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स, ये तो है डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, है ना। इस पूरे का हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स जो था, फिर ये माइनस हमने उसको इधर भेजा तो क्या आया मेरे पास जी एक्स, और यहाँ पे है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, है ना, और डी एक्स ये है। अब अगर मैं बात करता हूँ, मैंने क्या किया, लेट एफ एक्स को कोई यू नाम दे दिया, एंड जो जी एक्स है उसके डेरिवेटिव को कोई वी नाम दे दिया मैंने, है ना। जी एक्स के डेरिवेटिव को दिया है, ध्यान रखना, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखो यहाँ बन जाएगा मेरे पास एफ एक्स को तो मैंने यू नाम दिया तो यहाँ यू लिख दूँ, डी बाई डी एक्स जी एक्स को मैंने वी नाम दिया तो यहाँ वी लिख दूँ, इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये क्या है, एफ एक्स को मैंने यू नाम दिया, जी एक्स, अब देखो यहाँ से जी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर देखो तो जी एक्स इक्वल टू आ जाएगा वी डॉट डी एक्स, है ना। ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया एक तरह से। अगर मैं देखूँ तो जी एक्स को मैं वी इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ, तो जी एक्स को मैंने लिख दिया वी, और ये इंटीग्रेशन बोल सकता हूँ एक तरह से, यही तो है जी एक्स का डिफरेंशिएशन वी है, और तो v का इंटीग्रेशन जी एक्स होगा, ये तो लिखा मैंने, तो जी एक्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ d, ये एफ एक्स को मैंने u लिखा है तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ डी बाई डी एक्स, और एफ एक्स को u लिख दिया, फिर जी एक्स को मैं लिख सकता हूँ v डी एक्स, है ना, और यहाँ पे डी एक्स लिखा ही है ये मेरे पास ये वाला, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यही फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा था, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर, राइट। अब हम कुछ नोट करके बात लिख लेते हैं, नोट करके लिख लो, इसमें लिखो। अब हम लिख लेते हैं नोट में सिलेक्शन ऑफ u एंड v। अब u एंड v का हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, है ना। जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ आ गया x इंटू साइन एक्स, अब सर आप बोलोगे सर ये u हो जाएगा ये v हो जाएगा, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता था साइन एक्स इंटू एक्स, साइन एक्स इंटू एक्स, तो ये u हो गया ये v हो गया, तो अब किसको u माने किसको v माने, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे, फर्स्ट लिख लो इसमें, इन द प्रोडक्ट ऑफ, इन द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन one of the function is not directly integrable if in the product of, ऐसे लिख लो, if in the product of two function one of the function is not directly integrable। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे मैं बात करूँ साइन इनवर्स एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, डिफरेंशिएशन पता है, कॉस इनवर्स एक्स का भी नहीं पता, है ना, लॉग एक्स का नहीं पता, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो पता है इंटीग्रेशन नहीं पता, है ना, तो एक्सेट्रा ये जो हमारे पास में है, देन वी टेक इट एज द फर्स्ट फंक्शन, तो ब्रैकेट में u लिख लेना, इसको हम u मानेंगे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लेता हूं, अगर मेरे पास में आ जाए x इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो x का इंटीग्रेशन नहीं पता, आपको पता है साइन इनवर्स x का नहीं पता, है ना, तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स x को u मानेंगे, x को v मान लेंगे, तो फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि उस फॉर्मूले में अगर मैं देखूं बाय पार्ट वाले में, तो u है उसका हमारे पास इंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा है ना, डिफरेंशिएशन जरूर हो रहा है फॉर्मूला में, इंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा उसका, जो u है उसका इंटीग्रेशन आप देखोगे हो ही नहीं रहा है, राइट। तो हम यही काम कर लेते हैं, इसी ऐसे को ही फंक्शन को u मान लेंगे जिसका हमारे पास में इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो या डिफिकल्ट हो,
है ना, डायरेक्टली पॉसिबल ना हो पाए। ओके, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास में इसमें लिख लो, इफ देयर इज नो अदर फंक्शन देन यूनिटी इज टेकन एज सेकेंड फंक्शन। क्या मतलब है इसका, एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। अगर मेरे पास में फंक्शन है जैसे साइन इनवर्स एक्स लिखा है dx, तो यहाँ पे x तो लिखा ही नहीं है, x इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ तो u इंटू वी है ही नहीं, तो हम क्या करें, तो हम ऐसा करेंगे साइन इनवर्स एक्स को u मान लेंगे, v किसको मानेंगे, v हम मान लेंगे 1 को, 1 तो हमारी मर्जी से ले सकते हैं यूनिटी, तो उसको v मान लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट, इफ both the function are directly integrable, then first function ब्रैकेट में u लिख लेना, first function is chosen in such a way that the derivative of the function thus obtained under integral sign is easily integrable, है ना। तो ये क्या बात बोली गई हमारे पास में, अगर मैं देखूं तो, अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी एग्जांपल लो अपन, उसमें हमारे पास में दो फंक्शन है, जैसे मेरे पास में x है और कोई फंक्शन है जैसे हमारे पास में 10x dx, ये करना है ना, x इंटू 10x को अगर मुझे करना है, तो दोनों का ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इजी है, डायरेक्ट निकल सकता है, राइट। लेकिन मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानूंगा, फर्स्ट फंक्शन में ऐसे को मानूंगा जिसमें, जैसे मैं इसको फर्स्ट u मान लिया, इसको v मान लिया, तो इससे क्या फायदा होगा कि u इसको माना, तो u के अगर मैं बात करूं तो u इंटू वी अगर मैं करता हूं, देखो ये u v इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो u तो ऐसे ही पड़ा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, और यहाँ पे 10x या v लिख लेता हूँ, v dx माइनस फिर इंटीग्रेशन, फिर मैं क्या करता हूँ du बाई dx करता हूँ, और यहाँ पे v dx और ये dx। अब अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में u इंटू वी डी एक्स अगर मैं कर रहा हूँ, तो v का इंटीग्रेशन होगा, तो v का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको v मान लेता तो इसका भी इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं, माइनस du बाई डी एक्स, वी का तो हम कर सकते थे इजीली, तो किसी को भी मान सकते थे v, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन du बाई डी एक्स आ गया, मतलब मैं u जिसको मानूंगा उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, अब डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो क्वांटिटी आई और v dx करने के बाद में जो क्वांटिटी आई, उनका मल्टीप्लाई का भी तो इंटीग्रेशन करना है, तो du बाई डी एक्स जो क्वांटिटी है, क्या पता वो हार्ड आ जाए, उसका इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाए। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि जब अगर दोनों का इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, तो हमें ऐसी क्वांटिटी को u मानना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे उसका इंटीग्रेशन इजी हो जाए, है ना। अब dx बाई dx तो 1 बन जाएगा, तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा, आ रही बात समझे। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे बातचीत का। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लो, यूजुअली वी चूज u and v by आइलेट। ये क्या बात कर दी हमने, है ना, यूजुअली हम आइलेट का यूज करेंगे। अब आइलेट है क्या हमारे पास में, वो हम देख लेते हैं। आई का मीनिंग हमारे पास में है इनवर्स, यानी मैं u जो चूज करूंगा
उसके लिए प्रेफरेंस है, u के लिए प्रेफरेंस है ऐसे, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन की प्रेफरेंस हम कैसे लेंगे? अगर मेरे पास इनवर्स, इसको मैं बोल देता हूं, पहले बता देता हूं आइलेट का मतलब क्या है। ये है लॉगरिथमिक, ये है मेरे पास एल्जेब्रिक, दिस इज अवर ट्रिग्नोमेट्रिक, ये है एक्सपोनेंट। अब क्या बात बोली गई है कि अगर मेरे पास फंक्शन इनवर्स हो और लॉगरिथमिक हो तो मैं u और v किसको मानूंगा? u, यानी फर्स्ट फंक्शन में i को मानूंगा, क्यों? i को यहाँ पे प्रेफरेंस दे रखी है u ने, तो आइलेट इस ऑर्डर के अंदर प्रेफरेंस दे रहा है u, है ना। ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। जैसे हमारे पास में फर्स्ट एग्जांपल है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx अगर मेरे पास में, राइट, साइन इनवर्स x dx अगर मेरे पास में आ जाता है तो इस केस में हम क्या करेंगे? हमने अभी पॉइंट लिखा था नोट में, हमने बात की थी कि अगर कोई दूसरा फंक्शन ना हो तो यूनिटी को हम एक फंक्शन मान लेंगे। अब u और v किसको मानेंगे? इसको हम u मानेंगे, इसको v। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इजीली हम लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो इजीली लिख पाएंगे तो इसको u मान लेंगे। अब मैं फॉर्मूले के हिसाब से इसको ओपन कर दूंगा, तो u इंटू वी डी एक्स, क्या करना है? u को ऐसे ही रख दो, फिर v का dx कर दो, माइनस फिर du बाई डी एक्स कर दो, फिर इंटू v dx कर दो, फिर इस पूरे का dx कर दो, मतलब इंटीग्रेशन कर दो। तो हम क्या करेंगे? यहाँ मैंने u किसको माना? साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x में u की जगह लिख रहा हूँ, इंटू 1 v की जगह लिख रहा हूँ मैं, इंटू डी एक्स इक्वल टू u मतलब साइन इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स 1, माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ, फिर du बाई डी एक्स मतलब d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन v मीन्स 1 dx, है ना, फिर पूरे का dx। तो इसको अगर मैं आगे देखूँ तो क्या आएगा मेरे पास? साइन इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x, तो ये x इंटू साइन इनवर्स x आ गया, माइनस ये मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का अगर डिफरेंशिएशन देखूँ तो क्या आता है? 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका x हो जाएगा मेरे पास में 1 dx का x और पूरे का dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, राइट। तो अब मैं क्या करूं? x साइन इनवर्स तो एज इट इज, और इसको हम देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो हमारे पास में क्या आया? x साइन इनवर्स x माइनस x डिवाइड बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर को क्या मान लूंगा बेटा? t, तो 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू dt बाई 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास x साइन इनवर्स x माइनस x dx को मैं क्या लिख दूंगा? dt बाई 2, तो ये मैं लिख दूंगा dt बाई 2 को मैं बाहर लिख दूंगा, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस टी। तो हम ऐसा करते हैं, रुको रुको रुको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, है ना। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत ये कर लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी, तो ये मेरे पास में आ जाएगा माइनस का 2x dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू माइनस का dt बाई 2, तो माइनस का आ जाएगा तो प्लस dt बाई 2 कर दिया, x dx को मैं dt बाई 2 लिख दूंगा, और इसको मैंने क्या मान लिया? इसको मैंने, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये कैसे होता है मेरे पास? x साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2, इसका क्या होता है मेरे पास? t की पावर हाफ का, t की पावर माइनस हाफ का, है ना। तो t की पावर माइनस हाफ का मैं कैसे करूंगा? t की पावर माइनस हाफ प्लस 1, और इसको डिवाइड में 1 माइनस हाफ, तो नीचे हाफ आ जाएगा और ऊपर भी हाफ और नीचे हाफ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी डिवाइड बाई हाफ, हाफ से ये हाफ कट जाएगा, तो ये मेरे पास में क्या आ रहा है? x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट में t किसको माना था मैंने? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका मेरे पास में ये आंसर आ जाएगा, x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऐसे ही
नेक्स्ट जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास में कोई एग्जांपल हो, नेक्स्ट x cos x की बात कर लेते हैं। x इंटू cos x अगर मेरे पास में क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्या करूंगा, राइट। तो क्वेश्चन हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cos x dx। तो पहले तो मुझे बताओ किसको आप t मानोगे। x का डिफरेंस इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, cos x का भी हो जाएगा। तो हम प्रभु के पास जाएंगे, कौन है, आइलेट। आइलेट हमें बताएगा पहले इनवर्स को लो, इनवर्स तो ही नहीं, लॉगरिथमिक नहीं है, एलजेब्रिक है, तो इसको फर्स्ट लो, इसको सेकंड, ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड पता चल गया, तो फर्स्ट सेकंड पता चल गया, तो मैं लिख लूंगा पहले फॉर्मूला, क्योंकि आपको याद नहीं है तो मैं बार बार लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला। तो u इंटू वी डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, u v का डी एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स, फिर मेरे पास v डी एक्स, फिर होल का डी एक्स। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट किसको माना है, x को, तो x डॉट मल्टीप्लाई cos x dx लिख लूंगा। तो यहाँ लिख लूंगा x इंटीग्रेशन v मतलब cos x dx, फिर माइनस यहाँ पे मैं कर दूंगा डी यू बाई डी एक्स मीन्स डी एक्स बाई डी एक्स, फिर v मतलब cos x dx, फिर पूरे का dx। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x इसका sin x होता है cos x का इंटीग्रेशन माइनस dx बाई एक्स, तो 1 हो जाएगा 1, और इसका sin x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा sin x dx, है ना। इसका sin x लिख दिया मैंने, ये रहा, और dx। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो क्या आ गया, x sin x, और ये आ जाएगा प्लस का cos x प्लस c। तो इसका आंसर तो हमारे पास में आ जाएगा x sin x प्लस cos x प्लस c, राइट। तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर मेरे पास में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आ जाए dx, तो ये आपका होमवर्क है ना, ये आपका होमवर्क है, आपको घर से करके लेके आया था। चलो ये भी करवा देता हूं मैं, थोड़ा सा आगे प्रॉब्लम आएगी तो आगे मैं होमवर्क दे दूंगा इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आ जाओ। तो ऐसा करते हैं, अब क्या माने, फर्स्ट और सेकंड दोनों का इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड प्रभु के पास जाएंगे, आइलेट, आइलेट ने बताया एलजेब्रा फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, तो u इंटू वी इसको। तो हमने क्या किया, अगेन मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, यू वी डी वी डी एक्स इक्वल टू यू एज इट इज वी डी एक्स माइनस फिर मेरे पास डी यू बाई डी एक्स, फिर वी डी एक्स, फिर होल का डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा u एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, है ना। तो u कौन है, एक्स स्क्वायर, v कौन है, कॉस एक्स डी एक्स माइनस, बस ये कह रहा है वैसे से लिखते जाओ, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स लगा दो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा साइन एक्स, बिल्कुल, माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और इसका साइन एक्स, बिल्कुल, और dx। अब हम क्या करें, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस इस 2 को बाहर लिख लूंगा, तो अब अंदर क्या बचा मेरे पास, एक्स साइन एक्स dx। अब अगर देखूं तो ये मेरे पास एक अलग क्वेश्चन बन गया, कैसे, फर्स्ट सेकंड। अब वापस इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। तो ये आपके लिए बेटा होमवर्क है, अब इस क्वेश्चन को आगे पूरा सॉल्व कर लेना और आंसर आप निकाल लेना इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसका मैं आंसर यहां लिख देता हूं ताकि आप मैच कर लो। आंसर है मेरे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है। अगर ये आंसर बेटा आपके पास आ जाए तो कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर हमसे हो गया, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बातचीत हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं, अगर मेरे पास में क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट में x माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट में x डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स अंडर रूट में x प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट में x dx। अब देखो हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि इनवर्स में हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू होती है पाई बाई 2।
अब साइन इनवर्स यहाँ टी लिख दो तो भी पाई बाई टू होगी, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई टू की भी वैल्यू पाई बाई टू होती है ना, तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स की वैल्यू पाई बाई टू। तो नीचे तो पाई बाई टू लिखा है, इसको हम टू बाई पाई हम यहाँ लिख लेंगे। तो क्वेश्चन क्या बचा हमारे पास, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन बच गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, टू बाई पाई, अब यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी एक को आप चेंज कर लो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स को चेंज कर लेता हूँ, तो कॉस इनवर्स एक्स उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, वो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स, और यहाँ से अगर मैं कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस का मैं देखूँ तो क्या आएगा, उधर भेज दिया तो ये पाई बाई टू इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस पाई बाई टू, है ना। तो ये हम लिख लेते हैं प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस पाई बाई टू, और ये dx। तो अब अगर मैं बात करूं तो दोनों को अलग अलग करो, तो ये मैं लिख दूंगा टू बाई पाई, ये बन जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स dx माइनस इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, टू बाई पाई पाई बाई टू हमारे पास वन बन जाएगा, तो ये वन dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो वन dx आ गया और ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको क्या मैं 4 पाई बना दूं, बिल्कुल 4 डिवाइड बाई पाई। अब हम क्या करें, इसको तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, 1 dx को, तो इसका आंसर तो क्या आएगा माइनस एक्स, है ना, और ये आ जाएगा 4 बाई पाई। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स डी एक्स को, राइट। अब देखो हमारे पास में दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, एक तो आप फर्स्ट सेकंड u इंटू वी से कर सकते हो, तो आपको पता है u किसको मानना है, v किसको मानना है, u हमें मानना है जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं हो पाता, मुश्किल से आता है, तो साइन वर्स अंडर एक्स का मुश्किल से आएगा, और साथ में हम 1 मल्टीप्लाई करके रख देंगे, तो u इसको मान लेंगे, v हम 1 को मान लेंगे, ठीक है। तो इसको घर से u इंटू वी करके आप सोल्व कर लेना, फिर देखना आंसर क्या आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक नया तरीका और समझाना चाहूंगा, सिखाना चाहूंगा, वो क्या है कि अगर मैं यहां पे साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स जो लिखा है हमारे पास में, है ना, इसको अगर मैं साइन थीटा, हाँ, इसको अगर मैं थीटा मान लूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अंडर रूट एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का cos थीटा डी थीटा, राइट। तो रख डालो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं वैसे, साइन 2 थीटा डी थीटा dx को, तो ये लिख दिया, तो dx को ये लिख डालो इस dx को। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहाँ पे अंडर रूट में 4/5 तो ये है ही हमारे पास। अब मैं ये सिखा रहा हूँ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स को हम कैसे सोल्व करेंगे, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स को तो मैं थीटा मान लिया, थीटा, अब dx है मल्टीप्लाई में सिर्फ, तो dx को मैं लिख लूंगा साइन 2 थीटा ये डी थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड मान लूंगा मैं, इसको जैसे फर्स्ट मान लिया, थीटा और साइन 2 थीटा है और डी थीटा है, तो इसमें फर्स्ट हम किसको मानेंगे, आइलेट प्रभु जी के पास जाएंगे, आइलेट ने बताया एल्जेब्रिक मतलब इसको मानेंगे, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम सेकंड मान लेंगे, है ना, और इसको फर्स्ट सेकंड मान के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यह है बेटा आपको समझ में, तो चलो इसको मैं एक बार सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। तो ये मेरे पास 4 बाई पाई तो है ही, फिर मल्टीप्लाई में फर्स्ट u को तो मैं यहाँ लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा, एक मिनट, फर्स्ट हमने हाँ इसको मान लिया ना, ठीक है, तो साइन 2 थीटा, है ना, तो ये मैं इस तरीके से ही करूं, तो कॉस, ठीक है ठीक है ठीक है, तो थीटा साइन 2 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा यहाँ लगा दूंगा, ठीक है, फिर माइनस, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा डिवाइड बाई डी थीटा, है ना, डी थीटा डिवाइड बाई डी थीटा, और यहाँ पे मेरे पास में इनटू में डी
सॉरी साइन 2 थीटा डी थीटा लिख लूंगा, है ना। ठीक है, अब देखो यहां हमने, और पूरे का डी थीटा अलग से भी है इसका भी। अब हमने ये इसको फर्स्ट और इसको सेकंड क्यों माना था, क्योंकि हमने बात की थी कि कोई भी दो फंक्शन हो दोनों इंटीग्रेबल हो, तो हम ऐसे को फर्स्ट मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन इजी हो। तो डी थीटा का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, है ना, तो काम बन जाएगा। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, जैसे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसे होगा। पहले तो मैं यही लिख लेता हूँ नीचे 4/पाई, ये थीटा हमारे पास में है, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 थीटा का हो जाएगा माइनस का कॉस 2 थीटा एंड डिवाइड बाई 2, ये 2 थीटा है उसका डिवाइड हमारे पास में चला जाएगा यहाँ पे, राइट। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा, और साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 2 थीटा, और ये मेरे पास में बाई 2 यहाँ लिख दूंगा, और डी थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इसका, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई पाई, और यहां हम लिख लेंगे माइनस का थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2, और कॉस 2 थीटा का होता है साइन 2 थीटा, है ना, और डिवाइड बाई 2 से ये 4 बन जाएगा, राइट। तो ये आ गया मेरे पास में इंटीग्रेशन। अब थीटा कौन है वो तो हमें रखना पड़ेगा, लेकिन थीटा किसको माना है, साइन इनवर्स वाले को माना है, तो इसको cos 2 थीटा को साइन के अंदर बदल लो सबको। तो ये मेरे पास में आएगा 4/पाई, ये आ जाएगा माइनस का, इसको तो मैं थीटा को तो साइन इनवर्स ये लिख दूं, cos 2 थीटा है, इसको मैं लिखना चाहूंगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस ये मेरे पास 1/4 है, इसको मैं साइन 2 थीटा को मैं लिखना चाहूंगा 2 साइन थीटा cos थीटा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, हाँ तो लिख लेते हैं पहले, तो ये मैं लिख दिया 2 साइन थीटा और cos थीटा, है ना, साइन थीटा cos थीटा हमने लिख लिया। अब यहां से नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, यहीं पे कर देता हूं मैं चेंज, cos थीटा को मैं और क्या कर सकता हूं, अंडर में 1 - साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो ये मेरे पास बन जाएगा 4/पाई, अब देखो माइनस का साइन इनवर्स √x 1 - 2, अब साइन थीटा की जगह साइन इनवर्स करूंगा तो साइन से साइन कटेगा, तो √x बचेगा, ये तो √x का स्क्वायर मतलब √x, बिल्कुल। ये समझ में आ रहा है ना, ये मैंने किया क्या है, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं साइन थीटा को एक बार देखो, तो √x साइन थीटा की वैल्यू क्या है, √x, तो उसका स्क्वायर कर दिया बस 2x, प्लस ये 1/2, और साइन थीटा की वैल्यू है √x, ये लिख दी, और अंडर में 1 - साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, x, ये लिख दी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बेटा, इसमें प्लस सी भी लगाना है। अच्छा -x ये वाला भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा, तो यहां मैं इस वाले को भी तो लिखूंगा, ये जो लिखा हुआ है देखो ये वाला, है ना, तो इसको मैंने लिख लिया -x + c, तो ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो बेटा आज हमने अभी पढ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे ये तो सिंपल वाले हमारे पास में हो गए कि बस हाँ मल्टीप्लाई उनको फॉर्मूला लगाए और हमने कर दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी हमारे पास में अलग अलग फॉर्म्स आएंगे, जिसके अंदर बहुत फेमस फॉर्म है e⁻x × fx + f'(x) × dx, मतलब टोटल का dx। तो उसका क्या आंसर होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, है ना। वो बहुत पॉपुलर है, वो बहुत ईजी है और डायरेक्ट हो जाता है। अगर किसी को वो कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो फंस जाएगा, मतलब फंसेगा तो क्या, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा बस, है ना, अगर उसको फॉर्मूला वगैरह पता है तो ये वाले। तो बेटा आज के सेशन में हमने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन हम कैसे यूज करने वाले हैं, उसके हमने कुछ एग्जांपल देखे। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, राइट, और चैनल बेनिपीडिया स्किल्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।